एक आदमी प्लेन क्रैश होने की वजह से समुद्र में गिर गया। किस्मत से उसके पास कुछ बहुत ही ताकतवर न्यूट्रिशन पिल्स थी। एक गोली खाने का मतलब है पूरी एक टर्की जितनी एनर्जी मिलना। डेविड भूखा था, इसलिए उसने एक ही बार में 4 गोलियां निकली। नतीजा ये हुआ कि उसमें हद से ज्यादा एनर्जी आ गई और उसे हिचकियां आने लगी। इसे रोकने के लिए उसे उल्टा खड़ा होना पड़ा। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक नाव तैर रही है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नाव नहीं बल्कि एक खूंखार शार्क है। ये देखकर उसके पसीने छूट गए और वो बुरी तरह डर गया। शार्क बिजली की रफ्तार से सीधा उसी की तरफ आ रही थी। डेविड ने जल्दी से अपनी सर्वाइवल गाइड बुक निकाली। उसने पढ़ा कि शार्क बहुत डरपोक जानवर होती है, बस उसकी नाक पर हल्के से मारो तो वो भाग जाती है। लेकिन गलती से उसने शार्क के दांतों पर मार दिया। उसने दिमाग लगाया और अपना चाकू निकालकर उसे जोर जोर से मारने लगा। तभी शार्क अचानक गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी हवा निकल गई, क्योंकि उसने शार्क को नहीं बल्कि अपनी ही लाइफ जैकेट को चाकू मार दिया था। वो जल्दी से अपने मुंह से उसमें हवा भरने लगा, लेकिन छेद बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ वो शार्क हमला करने के लिए तैयार थी। तभी मुश्किल वक्त में डेविड को एक गजब का आइडिया आया। उसने हिचकी लाने वाली पूरी न्यूट्रिशन पिल्स की बोतल ही निगल ली और फाइनली लाइफ बोट में हवा भरने में कामयाब हो गया। इससे उसकी हिचकी भी ठीक हो गई। रात के वक्त वो अपनी बोट पर आराम से सो रहा था, लेकिन शार्क ने अपने शिकार को छोड़ने का इरादा नहीं बदला था। डेविड ने नींद में गलती से अपना हाथ पानी में डाल दिया था और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। पानी में गिरने के बाद जैसे ही उसकी नींद खुली, वो जल्दी से अपनी बोट पर चढ़ गया। शार्क ने फिर से उस पर हमला किया। डेविड ने अपना हेलमेट उठाया और जोर से शार्क के सिर पर दे मारा, लेकिन शार्क ने उसे खाकर क्राउन बना दिया। सुबह हो चुकी थी और सूरज निकल रहा था। उसने चुपचाप अपना टूथब्रश उठाया और ब्रश करने लगा। 7 दिन बाद डेविड की दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी और उसकी एनर्जी पिल्स भी खत्म हो चुकी थी। सर्वाइवल बुक के मुताबिक इंसान बिना खाना खाए कुछ ही दिन जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसे भरपूर पानी मिले। ये पढ़कर डेविड ने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने का इंतजार करने लगा। 8वें दिन अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। इतने दिनों बाद पानी देखकर डेविड ने अपनी प्यास बुझाने के लिए मुंह खोल लिया। समंदर में 15 दिन तक भटकने के बाद तेज हवाओं ने उसे एक अनजान आइलैंड पर पहुंचा दिया। भूख की वजह से डेविड की हालत काफी खराब थी। उसे ऐसा लगा जैसे सामने कोई बिकनी वाली लड़की खड़ी हो, लेकिन वहां पर उसका और भी बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत नारियल से मदद के लिए एक सिग्नल बनाया। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने लगा। उसी रात उसने मस्त होकर एकदम नेचुरल तरीके से शावर का मजा लिया और तो और उसने वहां पर मुफ्त में मसाज के मजे भी लिए। 1 साल बाद डेविड एक जंगल सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुका था। उसके दाएं हाथ में मछली और बाएं हाथ में छाता था। उसकी जिंदगी मस्त कट रही थी। वो रोज सोने के अलावा मछलियां पकड़ता, शिकार करता और फल तोड़ता था। धीरे धीरे उसे इस तरह की जिंदगी काफी बोरिंग लगने लगी, इसलिए वो जंगल में थोड़ा और अंदर की तरफ गया। आइलैंड के दूसरे हिस्से में उसे कुछ पैरों के निशान दिखे। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक छोटा सा वॉरशिप दिखाई दिया। डेविड ने बहुत ही संभल कर उसका दरवाजा खोला। साफ दिख रहा था कि अंदर बैठे फौजी मर चुके थे। डेविड जैसे ही अंदर गया तो उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाज आई। उसने देखा कि एक फौजी ने अपने हाथों में बंदूक पकड़कर उसके सिर पर तान रखी है। डेविड ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन तभी उस फौजी ने सीधा गोली चला दी और गलती से वो गोली उसी की तरफ चल गई और वो मरते मरते बचा। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा। फिर उसने डेविड के सामने घुटने टेक दिए और हार मान ली। इसके बाद से डेविड को एक वफादार साथी मिल गया। फिर उसे उस वॉरशिप में काम की बहुत सारी चीजें मिली। वापस आकर उसने एक आलीशान सा घर बना लिया। अब उसे आधी रात को बारिश में भीगने की टेंशन नहीं थी। वो दोनों अब खूब मौज मस्ती करने लगे। वो हर रात ताश खेलते थे। जो भी हारता